नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक AI/ML इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल है जो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपसे पूछा ही जाएगा और आपका जवाब ही डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं। तो आज हम उसी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल को डिकोड करने वाले हैं, LLM इवैल्यूएशन। स्क्रीन पर देखिए। LLM एवेल्युएशन क्या है और ये ज़रूरी क्यों है? देखने में तो काफ़ी सिंपल लगता है ना? पर सच कहूँ, यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट्स गलती कर बैठते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके पास एक ऐसा सॉलिड जवाब होगा जो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर देगा। तो एक परफेक्ट इंटरव्यू आंसर देने के लिए ये रहा हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हम इवैल्यूएशन के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको दूंगा एक परफेक्ट इंटरव्यू टेक अवे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी अच्छे टेक्निकल आंसर की शुरुआत एक क्लियर और सटीक डेफिनेशन से होती है। तो आखिर इस LLM एवेल्युएशन का मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो LLM एवेल्युएशन एक मॉडल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने जैसा है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी यानी वो कितना भरोसेमंद है और उसकी सेफ्टी को नापते हैं। और ये सब उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होता है जो हमने सेट किए हैं। और सबका सबसे बड़ा मकसद क्या है? बस एक लाइन में याद रखिए, ये सुनिश्चित करना कि मॉडल को रियल वर्ल्ड में लॉन्च करने से पहले वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं। ये लाइन आपके आंसर का एंकर पॉइंट है। तो ठीक है, हम ये करते क्यों हैं? इसका जवाब इन 4 पिलर्स में छुपा है। आप इनको अपने इंटरव्यू आंसर की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। हमारा पहला और सबसे ज़रूरी पिलर है एक्यूरेसी, यानी मॉडल कितना सही है। सबसे बेसिक सवाल, क्या मॉडल सही जवाब दे भी रहा है या नहीं? तो हम एक्यूरेसी को मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए हम मॉडल के दिए गए आउटपुट को ग्राउंड ट्रूथ से कंपेयर करते हैं। ग्राउंड ट्रूथ का मतलब है वो इन्फॉर्मेशन जो पहले से वेरीफाइड और 100% सही है। ये प्रोसेस हमें ना सिर्फ छोटी मोटी गलतियां पकड़ने में हेल्प करता है, बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पहचानने में भी मदद करता है, जिसे कहते हैं मॉडल हैलुसिनेशंस। जब एक मॉडल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी देता है, उसे हैलुसिनेशन कहते हैं। ये टर्म इंटरव्यू में जरूर यूज कीजिएगा। चलिए अब आते हैं पिलर नंबर 2 पर, सेफ्टी और एथिक्स। सोचिए, एक मॉडल बहुत एक्यूरेट तो है लेकिन सेफ नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ इवैल्यूएशन का काम यह चेक करना है कि मॉडल कोई बायस्ड यानी पक्षपाती, ऑफेंसिव या किसी भी तरह का हार्मफुल कंटेंट तो नहीं जनरेट कर रहा। ये सिर्फ कहने के लिए अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये यूजर्स और कंपनी दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिजनेस नेसेसिटी है। ओके, तो अब तक हमारा मॉडल एक्यूरेट भी है और सेफ भी, लेकिन क्या वो फास्ट इनफ है और क्या वो उस काम के लिए सही है जिसके लिए उसे बनाया गया है? ये सवाल हमें ले आता है हमारे तीसरे पिलर पर, परफॉर्मेंस एंड सूटेबिलिटी। यहाँ 2 अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तरफ है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, जिसका मतलब है मॉडल की स्पीड, उसकी एफिशिएंसी, कि वो कितनी तेजी से काम करता है। और दूसरी तरफ है टास्क सूटेबिलिटी। इसका मतलब है कि क्या ये मॉडल उस स्पेसिफिक काम के लिए राइट टूल फॉर द जॉब है। जैसे क्या ये एक चैटबॉट के लिए बेस्ट है या एक रैग सिस्टम के लिए या फिर टेक्स्ट समराइजेशन के लिए। और अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी पिलर पर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इवैल्यूएशन कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। ये एक फिनिश लाइन नहीं, बल्कि एक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। इवैल्यूएशन से जो भी डेटा और फीडबैक मिलता है, वही हमें रास्ता दिखाता है कि मॉडल को आगे और कैसे बेहतर बनाया जाए। ये डेटा फाइन ट्यूनिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को गाइड करता है। इससे मॉडल टाइम के साथ और यूजर की ज़रूरतों के हिसाब से इवॉल्व होता रहता है। चलिए, तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, इन सबको जोड़कर इंटरव्यू में एक पावरफुल और कंसाइज आंसर कैसे दिया जाए। ये रहा आपका परफेक्ट आंसर फ्रेमवर्क। स्टेप 1, एक क्लियर डेफिनेशन से शुरू करें। स्टेप 2, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कोई भी 2 या 3 पिलर्स का जिक्र करें। मेरी सलाह है, एक्यूरेसी टू प्रिवेंट हेलुसिनेशंस और सेफ्टी फॉर रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट जरूर मेंशन करें। और आखिर में ये बताकर कंक्लूड करें कि इवैल्यूएशन मॉडल के कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए कितना जरूरी है। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अब एक सवाल आपके लिए, इसी फ्रेमवर्क को यूज करके सोचिए, आप कोड जनरेशन के लिए बनाए गए एक LLM को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। इसके जवाब के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल सवाल एक अच्छे और एक ग्रेट इंजीनियर में फर्क पैदा करते हैं। आपके अगले इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।